Hello everyone. Good morning. Hope you all are fine and healthy at home. Okay. Today we will start our second session of chapter 2 Science. In first session we have discussed about two processes that comes under respiratory system, that were respiration and breathing. So hope you understand these two processes. Today we will start with the organs of the respiratory system कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बेटा, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में किया था, टेल मी द ऑर्गन्स दैट वर इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी गुड, टेल मी। यस, माउथ, वेरी गुड। फूड पाइप, गुड। नेक्स्ट was stomach, small intestine, and then large intestine. Very good. Okay, now today I will tell you that what are the different organs that are involved in the respiratory system. तो कौन कौन से organs होते हैं? First is nose, second is windpipe, third is bronchi, lungs and diaphragm. So these are the organs that are involved in this system, and today we will read about them in detail. So as you can see in this diagram, here first is nose, windpipe. Okay, next is bronchus, or you can say bronchi, then lungs, and then diaphragm. Let's read about them one by one. First is nose. The process of respiration starts with the nose. कि जो respiration का process है वो कहाँ से start होता है बेटा? nose से. Okay, जैसे digestive system का कहाँ से start होता था? mouth से. Very good. सो वी ब्रीद थ्रू द नोज. हम नोज के थ्रू ही ब्रीद करते हैं ना. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. तो किसके थ्रू हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं? ब्रीदिंग किसके थ्रू करते हैं? नोज के थ्रू. सो द नोज इज़ कनेक्टेड टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप. जो हमारा नोज़ है वो हमारे लंग्स के साथ कनेक्टेड है, बट किसके थ्रू? विंड पाइप के थ्रू. ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ कनेक्टेड था स्टमक के साथ विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप, तो ऐसे ही हमारा नोज़ जो है, सबसे पहले रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है नोज़ से. ठीक है, नोज़ के थ्रू हम ब्रीद करते हैं. उसके बाद जो हमारा नोज़ है वो कनेक्टेड होता है लंग्स के साथ विद द हेल्प ऑफ विंड पाइप. ओके, नाउ द ओपनिंग्स ऑफ द नोज. नेक्स्ट इज द ओपनिंग्स ऑफ नोज आर नोन एज नॉस्ट्रेल्स. जो हमारी ओपनिंग्स होती हैं, टू ओपनिंग्स होती है ना नोज में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रेल्स. एयर एंटर्स द नोज थ्रू द नॉस्ट्रेल्स. जो हमारे नोज में एयर एंटर करती है वो किसके थ्रू करती है? जो ये टू ओपनिंग्स होती है ना, ठीक है, तो उनके थ्रू एंटर करती है एयर हमारे नोज में, दैट आर नॉस्ट्रेल्स. इनसाइड द नोज हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट. दे प्रिवेंट डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द नोज अलॉन्ग विद एयर वी इनहेल. ठीक है, कहते हैं जो नोज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हेयर एंड म्यूकस. म्यूकस मीन्स जो एक लिक्विड सा सब्सटेंस होता है, एंड छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो उनका क्या काम होता है कि जो हमारी डर्ट और डस्ट वगैरह है वो एयर के साथ, ठीक है, जो अंदर ना हम इनहेल कर सकें. जब नोज़ से हमारे विंड पाइप में जाती है एयर, ठीक है, तो अलॉन्ग विद द एयर जो हमारी डस्ट होती है वो आगे विंड पाइप में ना जा सके. ठीक है, इसीलिए उस डस्ट को क्या करते हैं? हेयर एंड म्यूकस प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग फर्दर इनटू द विंड पाइप. ओके, समझ आ गया ना कि उसको वहीं पे रोक लेते हैं, उसको जो डस्ट को वहीं पे स्टक कर लेते हैं, हेयर्स एंड म्यूकस. नाउ नेक्स्ट ऑर्गन इज विंड पाइप. विंड पाइप इज द पैसेज दैट कनेक्ट्स द नोज एंड माउथ टू द लंग्स. जो वह हमारा विंड पाइप है वो उसका क्या मेन फंक्शन है कि वो एक जस्ट पैसेज है, एक रास्ता है जो नोज़ और लंग्स को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेकिया. विंड पाइप को हम और क्या कह सकते हैं? व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ विंड पाइप? दैट इज़ ट्रेकिया.
जैसे फूड पाइप का अनदर नेम था ऑइसोफेगस, ऐसे ही विंड पाइप का क्या अनदर नेम है, ट्रैकिया। इट स्प्लिट्स इनटू टू मेन ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। आगे जाके कहती जो हमारी विंड पाइप है वो आगे दो ब्रांचेज में, ठीक है, स्प्लिट हो जाती है। देखो विंड पाइप एक सिंगल पाइप आ रही है, ठीक है, फ्रॉम द नोज, आगे जाके इट स्प्लिट्स इनटू टू मेन ब्रांचेज, आगे जाके ये टू ब्रांचेज में स्प्लिट हो जाती है, एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर। तो उन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस, ठीक है, इकट्ठी ब्रांचेस को दोनों को हम ब्रोंकाई बोलते हैं। अगर सिंगल सिंगल बोलेंगे तो दैट इज ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस विच एंटर्स इनटू ईच लंग। और वो दोनों जो लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस है वो दोनों कहाँ पे एंटर हो जाती हैं, दोनों लंग्स में, ठीक है, लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग में और राइट वाली राइट ब्रोंकस जो है वो राइट लंग में एंटर हो जाती है। ब्रोंकाई आर पाइप्स थ्रू विच एयर पासिस टू रीच द लंग्स, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होती है, एयर जो है हमारे लंग्स में एंटर हो जाती है। अब देखो बेटा लंग्स तो दो है ना, हमारे लंग्स दो हैं, विंड पाइप एक है, तो एक जो विंड पाइप है, ठीक है, एक सिंगल पाइप जो है वो दो लंग्स को एयर तो नहीं ट्रांसफ़र कर सकती, इसीलिए जो हमारी विंड पाइप है वो दो ब्रांचेज में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और उन दो ब्रांचेज को हम क्या बोलते हैं, टुगेदर। अगर इकट्ठा बोलें तो ब्रोंकाई, अगर सिंगल सिंगल बोलें तो ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। और वो दोनों जो ब्रोंकस है, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस, वो दोनों लंग्स में क्या हो जाते हैं, आगे एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनका क्या फंक्शन होता है कि जो हमारी एयर आती है सबसे पहले नोज़ में, फिर विंड पाइप में, फिर आगे हमारी एयर भी कहाँ पे चली जाती है, लेफ्ट ब्रोंकस में और राइट ब्रोंकस में, और उसके बाद हमारे लंग्स में एंटर हो जाती है एयर विद द हेल्प ऑफ दीज ब्रोंकाई। ओके, next is now next organ is lungs. So lungs are the main organs of the respiratory system. ये क्या है, मेन organs है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के। we have two lungs, हमारे two lungs होते हैं, ये तो सबको ही पता है। कौन कौन से, द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। लंग्स आर स्पॉन्जी बैलून लाइक स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी होते हैं और बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। व्हेन एयर इज़ इनहेल्ड, कहते जब हम एयर को इनहेल करते हैं, इनहेल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, द ऑक्सीजन दैट रीचेज द लंग्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड सेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कहते जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक पहुंच जाती है, ठीक है, लंग्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को उसमें से, उस एयर में से, ठीक है। लंग्स इज ऑक्सीजन दैट रीचेज द लंग्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, मतलब इसको जो लंग्स में एयर पहुंच जाती है ऑक्सीजन, ठीक है, उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड उसके बाद देन जब ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में तो उसके थ्रू हमारी जो ऑक्सीजन है वो भी पूरी बॉडी में क्या हो जाती है, सर्कुलेट हो जाती है। तो ऐसे जो ऑक्सीजन है इट हैज़ बीन सेंट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। अब समझ में आ गया, ठीक है, कैसे कि लंग्स में जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो जो उसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। उसके बाद लंग्स में से कौन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड, ठीक है, और ब्लड की हेल्प से फिर जो वो ऑक्सीजन होती है कहाँ पे पहुंच जाती है, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ नेक्स्ट इज डायाफ्राम। नेक्स्ट क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर वॉल बिलो द लंग्स। ये क्या है, एक मस्कुलर, मस्कुलर मतलब जैसे मसल्स की बनी हुई है, ठीक है, मस्कुलर वॉल है बिलो द लंग्स, लंग्स के बिल्कुल नीचे। एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, बिलो द लंग्स देयर इज अ डोम शेप्ड वॉल दैट इज डायाफ्राम। इट इज़ द मसल दैट वर्क्स विद लंग्स टू ब्रीद इन एंड आउट। इसका क्या मतलब है बेटा कि जो डायाफ्राम होता है वो लंग्स को हेल्प करता है टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, तो ये लंग्स को हेल्प करता है ब्रीदिंग में, ठीक है, मतलब ब्रीद इन में और ब्रीद आउट में। जब हम हवा को, एयर को अंदर लेके आते हैं और एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो उस चीज़ में डायाफ्राम जो है वो लंग्स की क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एज वी ब्रीद इन, कहते जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, द एयर एंटर्स थ्रू अवर नोज, एयर जो है वो एंटर कर जाती है नोज़ के अंदर,
पासिस थ्रू द विंड पाइप, उसके बाद विंड पाइप में चली जाती है, एंड रीचीज आर लंग्स, उसके बाद कहाँ पे पहुँच जाती है, लंग्स में। द ब्रीद इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इनहेलेशन, कि एयर को अंदर लेके जाना, उस प्रोसेस को दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। एज द लंग्स फिल अप वी कैन फील आर चेस्ट एक्सपैंडिंग, कहते जब हमारे लंग्स भर जाते हैं एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या फील होता है कि जो हमारी चेस्ट है वो क्या हो गई है, एक्सपैंड हो गई है। ठीक है, ये आप करके भी देख सकते हो अभी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन, अंदर लेके जाओ एयर, आप अंदर लेके गए एयर, तो क्या हुआ देखो, लंग्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ फिल हो गए, एयर के साथ फिल हो गए, और उसके बाद आपकी चेस्ट क्या होगी, बाहर की तरफ आ गई, बाहर की तरफ आ गई, मतलब आपकी जो चेस्ट है वो क्या होगी, एक्सपैंड हो गई। ठीक है, दिस एयर हैज़ मोर ऑक्सीजन इन इट, कहते जो एयर आपके लंग्स में भरी थी उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, तो उसके साथ हमारे लंग्स भर गए और हमारी चेस्ट क्या होगी, एक्सपैंड हो गई। द ब्लड कैरीज दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके बाद ब्लड क्या करता है, लंग्स में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ट्रांसफ़र कर देता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। द ब्लड ऑल्सो ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स बैक टू द लंग्स। अब क्या ब्लड और भी एक और फंक्शन भी क्या है ब्लड का, और क्या करता है, पहले तो देखो ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है सारे बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है, ऑक्सीजन को, फिर सारे बॉडी पार्ट्स से क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लेके आता है। ठीक है, कहाँ पे, लंग्स में। व्हेन वी ब्रीद आउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, कहते जब हम उसके बाद ब्रीद आउट, हवा बाहर निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सेलेशन, कहते जब हम ब्रीद आउट, हवा बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेशन। ठीक है, आ गया ना समझ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, so this was the process of respiration. Now tell me one thing, that what are the organs that are involved in the respiratory system? Yes, tell me. First is nose, very good. Windpipe, good. Next is, yes, bronchi, then lungs, and then diaphragm. Okay, very good. Now tell me the another name of windpipe, that is trachea. Very good. Now you can give yourself to 5 stars. Okay, आप अपने आप को क्या दे सकते हो, 5 stars, because you are giving the right answers. क्या दे रहे हो आप, right answers दे रहे हो। Okay, ये समझ में आ गया ना आपको, दैट कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे हमने क्या रीड किया था, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की, ये कैसे होता है सारा, कि हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, एयर एंटर करती है नोज़ में। ठीक है, सबसे पहले एयर एंटर करती है नोज़ में, फिर चली जाती है विंड पाइप में, फिर लंग्स में पहुंचती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। फिर लंग्स फुल हो जाते हैं, फिल अप मतलब भर जाते हैं एयर के साथ, उसमें ऑक्सीजन होती है, और हमारी चेस्ट क्या कर जाती है, एक्सपैंड कर जाती है। और उसके बाद फिर उस ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड। वेरी गुड। और ब्लड कहाँ पे ले जाता है उसको, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर ब्लड क्या कलेक्ट करके लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वो कहाँ पे लेके आता है, अगेन लंग्स में, और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब हम बाहर निकालते हैं ना, ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट करके देखो, पहले ब्रीद इन फिर ब्रीद आउट, तो हमारी चेस्ट जो है वो क्या कर जाती है, लंग्स क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और हमारी चेस्ट भी क्या, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मतलब डाउनवर्ड्स चली जाती है। सो ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सेलेशन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। एन अडल्ट टेक्स 12 to 15 ब्रीथ्स पर मिनट। ठीक है, कि जो एक अडल्ट मतलब जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो 15 to 20 टाइम्स ब्रीथ कर सकते हैं 1 मिनट में। ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज एज आर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। कहते हैं जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग, हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं,
ऐसे लेते हो ना आप, तो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज़ वेरी इजी। ये वही बताया हुआ है बेटा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, इनहेलेशन पहले लिखा हुआ है ना, नोज इनहेलेशन, तो एयर अंदर जा रही है नोज़ के अंदर एंटर कर रही है ना, तो इस प्रोसेस को जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, मतलब ब्रीद इन, जब ब्रीदिंग इन ऑफ एयर, जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। एयर नोज के अंदर गई, उसके बाद कहाँ पे गई? विंड पाइप में। इन सेकेंड पिक्चर विंड पाइप में गई, देन लंग्स क्या हो गए हमारे? एक्सपैंड। ठीक है, जैसे क्योंकि उनमें क्या भर गई? हवा भर गई, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से फुल हो गए, फिल हो गए एयर। जैसे हम बैलून में हवा भरते हैं, तो बैलून क्या कर जाता है? एक्सपैंड कर जाता है ना, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं? एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, जब एयर के साथ क्या हो जाते हैं? ये फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड, ऑक्सीजन कौन एब्जॉर्ब, किसने एब्जॉर्ब कर ली यहाँ से? ब्लड ने। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज का क्या मतलब है? कि ब्लड ने क्या किया? उस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर दिया टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। अब वहाँ से सारे बॉडी पार्ट से उसने क्या कलेक्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने कहाँ कहाँ पे छोड़ दी? लाके लंग्स में। ठीक है, जब लंग्स में आई कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर हमने ब्रीद आउट किया, बाहर की तरफ निकालते ना कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम, तो पहले विंड पाइप में गई और फिर नोज़ में गई। ठीक है, नोज़ से फिर हमने क्या कर दिया? उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। तो कहते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ ब्रीद आउट करते हैं, तो हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हम बैलून से हवा निकाल दें, तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, स्नीजिंग। ठीक है, वी स्नीज मेनली ड्यू टू टू रीजन्स। कहते हैं टू रीजन्स के कारण हमें छींक आती है। स्नीजिंग का क्या मतलब होता है? छींक आना। व्हेन सम डस्ट, डर्ट पार्टिकल्स और स्ट्रॉन्ग स्मेल एंटर अवर नोज। कहते हैं कई बार जब हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स डस्ट के, या फिर डस्ट कोई मिट्टी वगैरह, या फिर छोटे छोटे कण से हमारे नोज़ के अंदर चले जाते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, दे कॉज इरीटेशन मेकिंग अस स्नीज। कहते हैं उनके कारण हमारे नोज़ में इरिटेशन होती है, और उसके बाद हमें क्या होती है? छींक आती है। व्हेन वी हैव अ कोल्ड, कहते जब हमें कोल्ड होता है, कोल्ड तो सबको पता है ना, आर नोज गेट्स ब्लॉक्ड विद नेजल म्यूकस। उसके बाद कहता हमारा नोज़ जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जो हमारे नोज़ में म्यूकस लिक्विड प्रेजेंट होता है। वी यूजली, मतलब लिक्विड टाइप सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो उसके कारण हमारा नोज़ क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। वी यूजली स्नीज टू क्लियर द नेजल पैसेज। तो हम स्नीज करते हैं, मतलब छींक मारते हैं, टू क्लियर द नेजल पैसेज, कि हमारा जो अंदर वाला पैसेज है सारा वो क्या हो जाए? मतलब ओपन हो जाए। ठीक है, वो ब्लॉक हो जाता है ना। सो दैट्स वाई दीज आर द टू मेन रीजन्स we sneezing. So this was our second session of chapter 2. Hope you all understand this session. Now your homework is read page number 18, 19 and 20, and do your question answers related to the video of observation and discovering, that I will tell you on YOLO. Okay, very good. Thank you.